के अंदर भारत जैसे बड़े देश में जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ पहले से कम था और कुछ खा लिया गया घोटालों में, जो लंबे समय तक 60 साल में देश में घोटाले हुए, तो वो सुविधाएं उन गरीबों तक नहीं पहुंच पाती थी, जिनमें पहुंचाने के माध्यम से ये आंगनवाड़ी के माध्यम से ये 3 प्रकार के काम आंगनवाड़ी के माध्यम से ये हमारी बहनें करती हैं, जो बड़े लार्ज स्केल पर करती है। पहला तो ये कि बच्चा स्कूल जाने से पहले उसको एजुकेट किया जाए, 6 साल तक के बच्चे को, उसको पोषण उसका ठीक हो, न्यूट्रिशंस वगैरह, डाइट वगैरह उसको भली प्रकार से मिल सके, और उसका स्वास्थ्य अगर बच्चे का ठीक रहेगा तो अच्छा वो देश का नागरिक बनेगा, तो देश को आगे ले जाने के लिए वो काम करेगा। हमारे देश में गरीबी ज्यादा होने के कारण से, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा ना होने के कारण से, इस आंगनवाड़ी के साथ मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा सरकार से कि इस प्राइवेट मेंबर के बिल में ये भी जोड़ लेना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अनिवार्य है, इस देश के अंदर बहुत जरूरी है। उसके लाए बगैर इस देश की व्यवस्था आगे बढ़ नहीं सकती है। अगर ये आंगनवाड़ी आशा वर्कर ना हो तो जो कोलैप्स इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं का हो जाए वो हमारे देश में संभाला नहीं जा सकता है। इसीलिए 2021 में, हालांकि ये आंगनवाड़ी व्यवस्था 1975 में प्रारंभ की गई थी सोशल जस्टिस मंत्रालय के माध्यम से, लेकिन 2021 में हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे 27 राज्य जो बहुत ही पिछड़े हुए, वो यूपी के, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे, जहां पर सड़कें होना तो बहुत बड़ी बात है, अगर गर्भावस्था के दौरान उस बहन को कहीं कोई किसी प्रकार की हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता हो और एजुकेशन है ही नहीं, एजुकेशन ना होने के कारण से क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस दी जानी चाहिए, ये गरीब गांवों के उन माता बहनों को कहां से जानकारी होती है, वो उनको जानकारी नहीं होती थी। जहां इन आंगनवाड़ी के माध्यम से उनको उनके खाने के लिए उनके पोषण, पका हुआ दूध, सब्जियां, तेल, खाद्य तेल जो होता है, मीठा, ऐसे अनेकों प्रकार की उनके गर्भावस्था के टाइम में जो डाइट दी जाए, जो इन आंगनवाड़ी के माध्यम से सामाजिक कल्याण मंत्रालय के माध्यम से की जाती है, जिससे वो अगर स्वस्थ बहनें रहें और उनके स्वस्थ रहने के कारण से उनको वो सर्विस जो प्रोवाइड करने का काम करती है वो आंगनवाड़ी वर्कर ही सर्विस करती है। क्योंकि इसमें एक और उनके देश के उन गरीब लोगों के सम्मान और एजुकेशन के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आंगनवाड़ी जो वर्कर होती है वो लोकल होती है। लोकल होने के कारण से वो भाषा अच्छी प्रकार से गरीब माता बहन उसकी भाषा को समझ सकते हैं। और कुछ ऐसी हमारे यहाँ शर्म है, हया है, गांव की महिला है, रूरल बेल्ट की, वो अपनी समस्या को बताने में हिचकती है, लेकिन लोकल आंगनवाड़ी होने के नाते से वो खुलकर अपनी समस्या उनके सामने रख सकती है, और खुलकर रखने से जो उनका मोटिवेशन वो करती है और उनको एजुकेट करती है। एजुकेट करने से गंभीर जो बीमारी होने से पहले ही अगर उसकी पहले जानकारी मिल जाए तो उनको अच्छे डॉक्टर के पास, अच्छे बड़े हेल्थ सेंटर में वो रेफर करके उनको पहुंचाने की भी मदद करने का काम ये आंगनवाड़ियों के माध्यम से हमारे समाज में किया जाता है। ये काउंसलिंग के माध्यम से आज जो आंगनवाड़ियों के माध्यम से घरों में, पहले तो देखिए जी इसमें काउंसलिंग के माध्यम से ओल्ड जो थे हमारे वृद्ध लोग, उनको एजुकेशन स्टार्टिंग अर्लियर डेज में तो गांव में घरों में जाकर 20-30 परिवारों में, क्योंकि गांव में अनपढ़ता ज्यादा थी इसलिए एजुकेशन का काम भी आंगनवाड़ियों के माध्यम से ही किया जाता था। लेकिन अब समय के बदलाव आने के कारण से अब जो बच्चे पैदा होते हैं गर्भावस्था के दौरान, बच्चे के पैदा होने से पूर्व उन बहनों की इस प्रकार की चिंता हो कि वो पोलियोग्रस्त ना हो, उनको खसरे जैसी बच्चे को बीमारी ना हो जाए, बच्चा और कुपोषण के रूप में ना पैदा हो, उससे पहले उनको इंजेक्शन लगवाने का काम माता बहनों का, उनको एजुकेशन काउंसलिंग देने का काम ये आंगनवाड़ी की सभी बहनें इनके माध्यम से ये काम उनके वहां से किया जाता है। घर घर जाकर आंगनवाड़ी माध्यम से ही वो उनके स्वास्थ्य को ठीक रहने से, फैमिली प्लानिंग के बारे में भी कि हमारा परिवार आगे कैसे बढ़ सकता है, कैसे चल सकता है, फैमिली प्लानिंग के माध्यम से भी उनको एजुकेट करती है। उसके साथ में सैनिटाइजर्स जो होता है, सैनिटाइजेशन का यूटिलाइजेशन का वो भी, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अधिक हमारे रूरल बेल्ट के अंदर जो देहात में, गांव में, दूर दराज क्षेत्र में जो छोटे छोटे कस्बों में, टापुओं में लोग देश भर में बसे हुए हैं और बैकवर्ड स्टेट जो ज्यादातर उनके बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जाकर घर घर जाकर उनके ये सेवा के रूप में काम करती है। इनकी जो प्रतिरक्षण क्षमता महिला के अंदर गर्भावस्था के टाइम में भी
बच्चा पैदा होने के बाद भी और बच्चे के बाद में भी उनके कैसे प्रतिरक्षण उनकी की जाए, उनको न्यूट्रिशंस के माध्यम से, पल्स के माध्यम से, उनको अच्छी डाइट देने के कारण से गंभीर होने वाली बीमारी से बचाव के लिए उनके बारे में भी उनको ये जाके प्रोत्साहित करती है और जानकारियां आंगनबाड़ी वर्कर देती है। ये उनके परिवारों को भी कहीं कहीं रूढ़िवादी विचारधारा के कारण से परिवारों में आज भी वो व्यवस्था देश में, अगर हम बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों में चले जाएं जो पिछड़े राज्य हैं, वहां पर आज भी लोग अंधविश्वासी बातों पर विश्वास करते हुए, झाड़ फूक की स्थिति में जाते हुए उन डॉक्टरों से, जो लोकल डॉक्टर है, उनसे भी ज्यादा अच्छा काम करने का काम ये आंगनवाड़ी की बहनें करती हैं। और इनके करने के कारण से ही आज जो हमारे लगभग 2 मिलियन अगर आंगनवाड़ी कहीं मोटिवेशन का काम, सेवा का काम देश के अंदर कर रही है, तो जो नीति आयोग के भी आंकड़े उनके अनुसार भी निकल कर आया कि 7 करोड़ माता बहनों, बच्चों, परिवारों को ये काउंसलिंग देकर उनका जीवन बचाने का काम करती है। केवल 2 मिलियन अगर आंगनवाड़ी भी काम कर रही है, इतनी तेजी के साथ में ये काम करती है। इनके काम करने के साथ साथ जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज है, इन आंगनवाड़ियों के माध्यम से ही, इनके माध्यम से ही उनकी जो 6 साल से छोटा बच्चा है उसकी जांच समय समय पर हो जाए, उनको फूड डाइट देने के बाद क्वार्टरली आज उनकी जांच करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने से कहा, सभी सांसदों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मनुष्य को अपनी मनुष्यता प्रदर्शित करने के लिए सेवा के कार्य करने चाहिए। हम ही सभी सांसदों को उन्होंने कई बार इस बात के लिए कहा कि हम सब लोगों को हर गली मोहल्ले में जाकर इस प्रकार के छोटे बच्चों में कंपटीशन कराने चाहिए कि किसका बच्चा सबसे ज्यादा स्वस्थ है, किसका बच्चा, अगर हम एक बच्चे को कहीं ना कहीं मोटिवेशन करने के बाद ये हेल्थ सेक्टर के डॉक्टर से, आंगनवाड़ियों के माध्यम से वहां पर कैंप लगाकर उनको ये हम काउंसलिंग करें और ये कंपटीशन कराएं, तो किसी परिवार को अगर वहां पर हम उस परिवार को इंसेंटिव देंगे तो और भी परिवार के लोग इसमें आगे, इन इंसेंटिव को देखते हुए माता बहनें सोचेंगी मैं भी अपने बच्चे की ज्यादा चिंता करूं। इन सब योजनाओं को जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलती हैं और गरीबों तक पहुंचने में जो बहुत ही ज्यादा समस्याएं पैदा होती हैं, उन सभी नई नई योजनाओं को पहुंचाने का काम इन आंगनवाड़ी वर्कर्स के माध्यम से, आशा वर्कर के माध्यम से ही हम सब लोग करते हैं जी। इसीलिए मैं देश के भविष्य की उज्ज्वलता के लिए, देश के विकास के लिए, जो मैंने जैसे कहा अगर देश को सुदृढ़ बनाना है तो उसका होने वाला नौजवान वो भी स्वस्थ रहना चाहिए, बच्चा भी पहला बड़ा होकर स्वस्थ ही रहे तो वो देश की रक्षा में, देशभक्ति में अपना पूरा जीवन देता है जी। देश की बढ़ती जनसंख्या को इतना संभालना आसान भी नहीं है सर, लेकिन अब समाज के अंदर ये एक अहम हिस्सा बन चुकी है। आंगनवाड़ी जो वर्कर है अहम हिस्सा बन चुकी है। आज इनके बगैर सिस्टम को चलाना बहुत मुश्किल है। अभी स्थानीय होने के कारण से भी ये कोरोना जैसी बीमारी फैली। इस कोरोना बीमारी में राजनीतिक कुछ लोगों ने अनेकों प्रकार के भ्रम फैलाने के काम किए। कोई बयानबाजी कर रहा है ये वैक्सीनेशन लग जाएगी तो आप नपुंसक हो जाएंगे, कोई कह रहा है ये तो वैक्सीन किसी एक व्यक्ति मोदी साहब की वैक्सीन है, इसको लगाओगे तो अपने फायदे के लिए। उन लोगों का गरीबों की जान बचाने का कोई भी ध्येय नहीं था। उनका ध्येय था कि देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा जाकर मौतें हों तो सरकार बदनाम हो, सरकार बदनाम हो तो हम सत्ता पर बैठ जाएं। अगर ये काम भी इन विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान में जोखिम में डालकर अगर काम करने का काम किया तो आंगनवाड़ी की कर्मचारियों ने, वर्कर्स ने किया। जाकर जैसे मैंने पहले कहा था कि लोकल होने के कारण से, स्थानीय होने के कारण से उनकी अपनी भाषा को वो अपनी भाषा में समझा सकती है। हमारे देश में अलग प्रकार, अलग प्रांत में अलग प्रकार की भाषाएं हैं, उस भाषा के माध्यम से उनको वो समझा सकती हैं। तो कोविड में भी जो मेजर रोल अगर पार्टिसिपेशन के रूप में किया है तो आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्करों ने ही अपना योगदान देकर किया था। जो देश को प्रधानमंत्री जी ने लोकल वैक्सीनेशन बनाने के बाद उसको आगे ले जाकर और इस बीमारी से निजात दिलाई, तो उनमें हम इस बात को बिल्कुल भी नहीं भुला सकते हैं कि आंगनवाड़ी बहनों का, आशा वर्कर्स का इसमें योगदान नहीं था। उनके कंट्रीब्यूशन को हमें एप्रिशिएट करना चाहिए और एप्रिशिएट करने के साथ साथ हमें इस बात की भी जानकारी रखने, व्यवस्था करनी चाहिए कि उन आंगनवाड़ी वर्कर्स के अंदर कुछ कमियां हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट ने भी कहा है, एक तो वो एजुकेटेड कम होती हैं, एजुकेशन क्योंकि कम पैसे उनको दिए जाते हैं, एजुकेटेड कम होने के कारण से अगर उनको और एजुकेटेड करने के कारण और ट्रेनिंग सेंटरों में ट्रेनिंग देने के कारण
इस व्यवस्था में उनको लगाया जाए, क्योंकि वो नर्सिस की तरह इमोशनल से अपने परिवार का सदस्य मानते हुए, एक आंगनवाड़ी वर्कर्स पे, एक उसकी हेड के ऊपर अगर 50 परिवार है, 70 परिवार है, वो दिल से अपना परिवार समझकर उनकी सेवा करने का, एएनएम की तरह ही वो सेवा करने का काम करती हैं, जिससे कोविड के जो मैंने एग्जाम्पल दिया है उसमें बगैर किसी राजनीतिक, अलग अलग प्रकार की राज्यों में सरकारें थी, अलग अलग विचार के लोग थे, अलग अलग राजनीतिक दल थे, लेकिन ये मामला चाहे सेंटर से चल रहा हो और चाहे राज्यों में वो काम कर रही हो, क्योंकि आंगनवाड़ियों का संचालन तो राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। योजना भले ही सेंटर की है, पैसा भले ही सेंटर से जाता है, सारा पैसा, लेकिन उसके बाद भी संचालन का काम राज्य सरकार का होता है। तो राज्य सरकार के अंदर भी बेईमानी होने के बावजूद भी टीएमसी जैसी सरकार जो बंगाल में शासन कर रही है, उनको केवल शासन प्राप्त करने के अलावा और कुछ सुझाव ही नहीं, सूझता ही नहीं है। सबसे कम अगर वैक्सीनेशन हुआ था तो बंगाल में हुआ, और अगर ये आंगनवाड़ी ना होती तो बंगाल में इससे भी ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती थी, जो बिगाड़ने का वहां की मुख्यमंत्री ने काम किया था। केवल उनका ध्येय मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं कि यही था कि इमरजेंसी ज्यादा हो जाए, मौतें ज्यादा हो जाए, तो 2 मिनट में सर खत्म करता हूं, इमरजेंसी मौतें ज्यादा हो जाए तो उनके कारण से सरकार बदनाम हो जाए, और सरकार बदनाम होने के कारण से वो लोगों की लाशों पे राजनीति करने की उनकी मानसिकता थी। इनमें जो इनकी समस्या, जैसे मैंने पहले कहा कि उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए, एजुकेशन के आधार पर ही उन बहनों को अगर हम एजुकेशन देंगे तो अच्छी जाके उन और गरीब परिवारों की और माता बहनों की वो काउंसलिंग और अच्छी प्रकार से कर सकती है। ये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। जैसे नीति आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा था, उसको राज्य सरकारों को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो केंद्र सरकार के माध्यम से फंड और पैसा जाता है, जो 2021 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको और आगे बढ़ाने के लिए और सुविधा देने के लिए और छोटी से छोटी आवश्यकता की पूर्ति की जो चीजें हैं समाज के गरीब लोगों की, उनको पहुंचाने का भली प्रकार से काम किया जा सके, और गरीब तक जो योजनाएं हैं, जो हमारे एक प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था कि 1 रुपया हम सरकार केंद्र से गरीब के लिए भेजते हैं और वो 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे रास्ते में खा लिए जाते हैं। तो क्योंकि वो लोगों में जानकारी, अवेयरनेस होती नहीं है, वो अपनी आवश्यकताओं के लिए क्या सरकार ने व्यवस्थाएं की, क्या कानून बने, उनको इसकी जानकारी नहीं होती है। जानकारी ना होने के कारण से आज आंगनवाड़ियों के माध्यम से ही सरकार की योजनाओं का विस्तार, सरकार की योजनाओं का प्रतिफल उन गरीब तक पहुंच जाए जिनको उस चीज की आवश्यकता है, और वो जाकर उनको मोटिवेट करने के बाद उनको आगाह और आग्रह करते हुए उनके जीवन को भली प्रकार से जीने का, तो वो उनकी काउंसलिंग करती है। लेकिन उसके साथ साथ केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस प्रकार की जो योजनाएं नीचे लेवल पर ले जानी है। पल्स पोलियो की जब दवाई देश के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी की जब दिल्ली में सरकार होती थी 95 में, डॉक्टर हर्षवर्धन जी लेकर आए थे। आज पल्स पोलियो मुक्त अगर भारत हो गया है, तो पल्स पोलियो लगाने के दौरान भी छोटे से छोटे बच्चे को, 1 साल 6 महीने के बच्चे को घर घर जाकर उनको मोटिवेट करने, उस टाइम भी ये लोगों में भ्रम था, छोटा बच्चा है, 3 महीने का है, 4 महीने का है, पोलियो की हम ड्रॉप देंगे, तो उनके अंदर भी अगर विश्वास उन माताओं के अंदर पैदा करने का काम किया था, तो ये आंगनवाड़ी वर्कर्स ने और आशा वर्कर्स ने वो विश्वास पैदा किया था। और आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि भारत पोलियो मुक्त भारत है हमारा। तो अगर ये हुआ है तो आंगनवाड़ी वर्कर्स के माध्यम से ही, क्योंकि जो हेल्थ सेंटर हमारे शहरों में हैं, कस्बों में हैं, उन हेल्थ सेंटरों के अंदर जो अधिकारी परमानेंट जॉब लेकर काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा उनकी मानसिकता ठीक नहीं है, लेकिन लोग ये समझ लेते हैं कभी कभी कि मेरी 8 घंटे की ड्यूटी है, मुझे इतनी तनख्वाह मिलती है, मेरा काम कंप्लीट हो गया। उसको अलग हटाकर नीचे स्तर पर वो जब आंगनवाड़ियों को ये काम सौंपा जाता है, तो इस बात की चिंता नहीं करती कि मुझे 8 घंटे सर्विस करनी है, 10 घंटे सर्विस करनी है। लोकल रहते हुए वहीं वो उसको सर्विस प्रोवाइड करने का काम ये आंगनवाड़ी वर्कर्स और ये करती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इनकी एक समस्या है कि इनको एजुकेट नहीं किया जाता, शिक्षा इनकी कम है, और शिक्षा कम होने के कारण इनको इसलिए शिक्षा और ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि अगर ये स्किल्ड हो गई तो इनको जो मिनिमम वेजेज है वो देना पड़ेगा सरकार को। इसलिए सरकार अगर इस व्यवस्था को करे और बच्चा स्वस्थ पैदा हो, और बच्चा स्वस्थ पैदा होते बीमारी ग्रस्त बच्चा ना हो, और वो बड़ा होकर देश की रक्षा के लिए स्वस्थ बच्चा देश को आगे चलाने का काम करे, तो इस काम को हमें और बढ़ाना चाहिए। सरकार को ये और इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ना चाहिए, जिसके कारण से आंगनवाड़ियों के माध्यम से हम अपने सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को नीचे
फाइनेंस कम होने के कारण, जैसे मैंने कहा, हेल्थ सेंटर, अस्पताल, उनमें इनको स्किल करने के लिए जो नीति आयोग ने भी सिफारिश की इस बात को लेकर, और नीति आयोग की सिफारिश के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी का पूरा ध्यान इस बात को लेकर केंद्रित है कि देश के 125 करोड़ लोग, उन लोगों की जो आवश्यकताओं की पूर्ति है, वो आवश्यकताओं की पूर्ति क्या पहली सरकारों ने की, लेकिन जितनी करनी चाहिए थे नहीं कर पाए। क्या पहली सरकार नहीं कर सकती थी कि माता बहनी की आंखें फूट जाती थी, धुएं के कारण फेफड़े खत्म हो जाया करते थे, तो उज्ज्वला योजना उस गरीब की बेटी को आज दी जा रही, तो पहले क्यों नहीं दी जाती थी? आज चुनाव में प्रतिस्पर्धा लग गई है, मैं 2 सिलेंडर माफ करूंगा दिवाली पे, मैं 3 सिलेंडर माफ करूंगा। आज ये प्रतिस्पर्धा हुई है तो मोदी जी के कारण, कि मोदी जी ने जब व्यवस्था देने का काम किया। लेकिन अब सरकारें व्यवस्थाएं करती हैं, पहले भी करती रही होंगी, लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूं, जितनी करनी चाहिए वो नहीं हो पाई थी अध्यक्ष जी। इसके कारण से अब जो योजनाएं हैं उनको नीचे तक पहुंचाने में, उनको उनका प्रतिफल प्राप्त गरीब आदमी तक पहुंचे, उसको पहुंचाने का काम ये कोविड के अंदर, ये हमारी आंगनवाड़ी जो बहनें हैं और आशा बहनें यही करती हैं। तो इसीलिए इनके काम का इनका जो पारितोष है वो भी सेटिस्फैक्टरी पारितोष नहीं है। वो पारितोष इनका कम से कम उस हिसाब से दिया जाना चाहिए जितना वो फील्ड में, अब उनका कसूर क्या है? वो स्किल्ड तो है नहीं, स्किल्ड ना होने के कारण उनको अनस्किल्ड में डालकर, और आप उनको 5-5, 7-7, 4-4, 10-10, 12-12 हजार रुपए देकर काम कराने का सरकारें काम करती है। लेकिन अच्छा काम, ईमानदारी के साथ में काम, सेवा भाव का काम, देश को आगे बढ़ाने का काम, देश की जनरेशन को स्वस्थता की तरफ ले जाने का काम, भारत भी दुनिया में वर्ल्ड पावर की तरफ अगर जाएगा तो दुनिया के अंदर जब रेटिंग तय की जाएगी तो भारत में भी, जैसे पल्स पोलियो मुक्त भारत हो गया है, ऐसी सभी बीमारियों से जो छोटे छोटे बच्चे ग्रसित होते हैं उनके जीवन को बचाने का जो कार्य हमारी समाज कल्याण मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री के माध्यम से किया जाता है, उसको बलीभूत पूरा करने का काम ये आंगनवाड़ी की हमारी बहनों के द्वारा ही किया जाता है। तो इनकी सर्विस जो कंडीशन है वो निश्चित रूप से सुधारी जानी चाहिए। इनके पास भी एक उस प्रकार की ड्रेस कोड इनका आंगनवाड़ी महिलाओं को होना चाहिए कि उस ड्रेस कोड को एक रिस्पेक्ट होती है। नर्स जो होती है, एएनएम अस्पताल में काम करती है, अगर वो नर्स उस ड्रेस को पहनकर जब डॉक्टर पेशेंट के सामने आती है तो पेशेंट की आधी बीमारी तो इस बात के लिए दूर हो जाती है कि नर्स के पेशे में काम करने वाली जो मेरी बहन है वो ईमानदारी के साथ में, सच्चे भाव से, सेवा भाव से वो उसका इंजेक्शन लगा रही है, दवाई दे रही है। तो अगर ड्रेस कोड के बगैर अगर नर्स सामने आएगी तो आधे लोगों में कम विश्वास होता है, पता नहीं ये ट्रेंडर से नहीं है, पता नहीं इसने नर्सिंग कोर्स किया हुआ नहीं किया हुआ है। तो आंगनवाड़ी की भी इन बहनों को इनका एक ड्रेस कोड भी बनाया जाना चाहिए, सरकार की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए। वो जब गली मोहल्ले में निकलें तो रिस्पेक्ट भाव से उनकी तरफ लोग देखें। कोविड के दौरान देखा होगा, बैग को लेकर, वैक्सीन को लेकर जब जाती थी पथराव लोग कर रहे थे, बदतमीजियां लोग कर रहे थे, उन चेहरों को भी हमने देखा है जो पथराव करते हुए, बदतमीजी करते हुए, अपमान करने का प्रयास कर रहे थे। तो इनके अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए भी अगर ड्रेस कोड इनके पास होगा तो आधे टाइम अगर पुलिस का अधिकारी, पुलिस का सिपाही सिविल में होता है तो कोई भी उससे कुछ भी कहने को तैयार हो जाता है। वही कांस्टेबल अगर वर्दी के अंदर जा रहा है खड़ा होकर, एक कांस्टेबल वर्दी का कानून उसके शरीर के ऊपर है, वो 100 लोगों को कंट्रोल करने का काम कर सकता है। सिर्फ खाकी कपड़े जब उसके शरीर के बदन के ऊपर आ जाते हैं, वो खाकी कपड़ा हटा दिया जाए तो 1 to 1 आने के बाद कोई भी उसको फॉलो ना करे। देश के सिस्टम को, संविधान को सुधारने का काम इसी प्रकार से ये जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, इनका भी सभी राज्यों ने ये तय करना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट, प्रचार प्रसार में जो पैसा बहाते हैं लोग अपनी वाहवाही करने में, वाहवाही लूटने में, कम से कम इन लोगों को, आशा वर्कर्स हो, आंगनवाड़ी बहनों को। You can continue. No, please sit down. No, please sit down. आंगनवाड़ी बड़ी मुश्किल से तो बेशरम होकर आए हो आप लोग कि जब मैंने ऐसे आवाज लगा दी सुन के भागे होगे। अब अगर कहीं कोई देखो देश हित में, जनता के हित में, गरीबों के हित में कोई बात कही जा रही है तो कोरम शॉर्ट होगा। सर तुम्हारी पार्टी के कितने सांसद बैठे हैं? देखिए पूछना जरा। मतलब भैंस अपने रंग को देख ही नहीं रही, छतरी को देख के बिदक रही है। आदमी तब तो कहता कि हमारी पार्टी के सारे लोग बैठे सर, देखो, और कोरम पूरा नहीं है सर। अब देखो सत्ता पक्ष के ही 50 आदमी बैठे सर यहाँ पर, क्या सत्ता पक्ष का ही काम है क्या? ये तो सभी का मिलजुल कर काम है। और जो हमारे बीएसपी के सांसद पंडित जी महाराज इसको प्रस्ताव को, प्राइवेट मेंबर बिल को लेकर आए हैं,
तो उनके माध्यम से कम आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, उनके हित में अगर हम सोचेंगे तो कहीं ना कहीं देश की उस जनरेशन को, उन बच्चों को पोषणता के साथ में पूर्ण सैलरी बढ़ाने पे तो मैंने कहा जी, बिल्कुल कहा है 100%। लेकिन आप लोग दिक्कत क्या करते हो, आप बात तो करते हो जैसे कहीं आजकल देश में भले हम समाजवादी सब, लेकिन अपने खानदान से बाहर निकलते नहीं। ये स्थिति आप लोगों की है। आपकी नेता जब टिकट देती है तो 50 करोड़ मांगती है। अब जो 50 करोड़ में देकर टिकट लेकर चुनाव में तो कहां सेवा करेगा बेचारा, वो तो अपनी कमी पूरी करेगा। नहीं सर, ये माननीय सदस्य हैं, इनके माध्यम से प्रस्ताव लाया गया है, मैं इनको इस बात के लिए इसको